मैं वापस वही 50 दिन की जेल पर आ रहा हूँ। गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ शराब घोटाले की जांच हुई है, 7 घोटालों की जांच बाकी है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में मुश्किलें थोड़ी और बढ़ सकती हैं और किसी तरीके का दबाव? जैसे शराब घोटाला फर्जी है, शराब घोटाले की 2.5 साल से जांच कर रहे हैं, कितने लोगों को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में। कह रहे हैं 100 करोड़ की घोटाला हुआ, अब कह रहे हैं 1100 करोड़ का घोटाला हुआ। पैसा एक नहीं मिला। 100 करोड़ कोई हवा में थोड़ी गायब हो गए। 500 से ज़्यादा रेड हो चुकी। कोई ज़मीन मिल जाती, कोई कैश मिल जाता कहीं पे, कोई ज्वेलरी, कुछ तो किया होगा उस पैसे का हम लोगों ने अगर लिया तो। कहाँ है वो पैसा? है ही नहीं, क्योंकि घोटाला नहीं हुआ, हवा में थोड़ी उड़ गया सारा पैसा। तो ऐसे ही बाकी सारे घोटाले भी फर्जी हैं। असली घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड है जो इन लोगों ने किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड आज़ाद भारत का सबसे वो घोटाला नहीं है, कई घोटालों का मिश्रण है। एक एक डोनेशन जो मिला, सारे तो नहीं, मतलब अधिकतर डोनेशन जो मिले वो क्विड प्रो को हैं कि काम, इधर काम मिला उनको यहाँ पे, उधर उन्होंने डोनेशन दे दिया, इधर बेल मिली उधर डोनेशन दे। उसकी जांच कराएगी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो इसकी जांच कराएगी, और आप देखना कि कितना बड़ा घोटाला निकल के आता है और इनके कितने लोग जेल जाते हैं। सर, उसमें एक छोटा सा काउंटर वो ये कि बीजेपी वाले कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो चंदा आपके सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी लिया है, अगर हमारे चंदे में कुछ गड़बड़ होती है ये अभी तक जांच शुरू कर चुके होते हैं। ये छोड़ते हैं, जहाँ गड़बड़ नहीं होती वहाँ भी जाँच कर लेते हैं। अगर हमारे चंदे में ज़रा सी गड़बड़ होती तो ये छोड़ते हमें, तो इसका मतलब हमारा चंदा तो सही है। अब इनके चंदे की जांच होगी। सर, आप फॉरेन फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं और वही 133 करोड़ रुपए, वो सारा मामला कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट ने क्लीन चिट दे चुकी है। कोर्ट पुराना मामला है, हम सारी जब उसकी वो दे चुके हैं। इनके पास जब कुछ भी नहीं बचा, 10 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद अगर प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कहते हैं केजरीवाल की फॉरेन फंडिंग खराब है इसलिए हमें वोट दे दो, इस पे वोट मांग रहे हैं वो। अरे अपने काम पे वोट मांगो ना। काम क्या किया तुमने? केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, इसलिए हमें वोट दे दो। कहते हैं केजरीवाल के 3 सांसद गायब हैं इसलिए हमें वोट दे दो। अरे गायब हैं, हमारे सांसद गायब हैं, मैं ठीक कर लूँगा उनको, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? इस पे वोट मांग रहे हैं, बताओ। कहते हैं कल प्रधानमंत्री जी का मैंने बयान सुना, ये इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये आपकी टूटी चोरी करके ले जाएंगे। ये क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को? आपने इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये आपके बैंक अकाउंट खाली कर देंगे, आपका मंगलसूत्र चोरी करके, आपकी भैंस उठा के ले जाए। लोग प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वो महंगाई का समाधान देंगे। लोगों का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं है, बच्चे घर में बैठे हैं। लोग जब देखते हैं, टीवी देखते हैं, प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी रोजगार पे कुछ बोलेंगे कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों को रोजगार दे दूँ। कोई चिंता ही नहीं है प्रधानमंत्री जी को रोजगार की, महंगाई की, जनता के जो मुद्दे हैं। अंट शंट, शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है, इस बात पे वोट मांग रहे हैं। सर, आपके जेल जाने से दिल्ली के कामकाज पर क्या असर आप देखते हैं? क्योंकि अभी भी कोर्ट ने कह रखा है आपको कि आपको साइन नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही साइन करने हैं। इसमें तो 2 इश्यूज़ हैं। एक ये, मुझ पे इन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल कुर्सी से चिपक के बैठ गया। केजरीवाल को कुर्सी और पद का कभी लालच नहीं रहा। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था और एक दिन इस्तीफ़ा देके मैं दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करने लग गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना 49 दिन के अंदर मैंने, बिना किसी ने मांगा तो नहीं था मेरे से इस्तीफ़ा, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया उसूलों पे। और कौन छोड़ता है? कुर्सी पे लात मार दी थी मैंने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे लात मारती है। आज मैं इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहा? ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है। हमारी पार्टी को 2 बार, एक बार 67 सीट मिली दिल्ली में 70 में से, एक बार 62 सीट मिली, 55% से ज़्यादा बहुमत मिला। अब मोदी जी ने ये देख लिया कि केजरीवाल को दिल्ली में हरा नहीं सकते, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, फर्जी केस में मुझे गिरफ्तार कर लिया। अब कह रहे हैं इस्तीफ़ा दो ताकि मेरी सरकार गिर जाए। ये तो जनतंत्र के खिलाफ है। ऐसे तो ये अगर मैंने आज इस्तीफ़ा दे दिया, कल ये ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेंगे,
हेमंत सोरेन साहब को गिरफ्तार कर लिया, उनका इस्तीफा ले लिया। कल ये ममता बनर्जी को कर लेंगे, परसों स्टालिन साहब को कर लेंगे, पिनराई विजयन साहब को कर लेंगे। जितने नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं सबके टॉप लीडर को गिरफ्तार करके और उनसे इस्तीफा मांगेंगे। इसीलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये अगर जनतंत्र को जेल में डालेंगे तो जनतंत्र जेल से चलेगा। अब मैं इसका कानूनी पक्ष बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हुई, हाई कोर्ट में पीआईएल हुई कि केजरीवाल जेल में है, इसे मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और हाई कोर्ट ने भी कहा कि हम इसको नहीं हटा सकते, हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई कानून नहीं है कि मुख्यमंत्री को हटाया जा सके। तो अगर मैं इस्तीफ़ा नहीं देता तो मेरे को मुख्यमंत्री के तौर पे कामकाज करने के लिए सुविधाएं तो कोर्ट को देनी पड़ेंगी। तो हम कोर्ट में जाएंगे इसके बाद और कोर्ट से कहेंगे कि मेरे को बेसिक सुविधाएं दी जाए ताकि मैं अंदर से कामकाज कर सकूं। यानी आप इस्तीफा नहीं देंगे? नहीं, इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं देंगे।